अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। 172 मेंबरान तहरीक के हक में हैं, 138 मेंबरान तहरीक के खिलाफ है, लिहाजा तहरीक मंजूर की जाती है। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2021 की शिकबार मंजूरी जारी। फाइनेंस बिल पेश करने की तहरीक के हक में 172, मुखालफत में 138 अरकान ने वोट दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान भी ऐवान में मौजूद। ओपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ फ्लोर पर मौजूद नहीं। हम बातें नहीं काम करने वालों में से हैं। आप $20 बिलियन का करंट अकाउंट खसारा छोड़कर गए। हमें IMF के पास जाना पड़ा। मुझ पर मेरिट पर तनकीद करें, मैं जवाब दूंगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा 74 साल तारीख़ में गरीब को रोड मैप नहीं दिया गया। जो टैक्स नहीं देते उनको गिरफ्तार करेंगे। माजी की हुकूमतों ने ज़राअत पर पैसे खर्च नहीं किए। हम गंदम और दालें दरामद कर रहे हैं। हम ज़राअत को फ़रोग़ देंगे। हम ज़राअत के शोबे पर 150 अरब लगा रहे हैं और ये कहते हैं कि काम नहीं हो रहा। मांगे तांगे पर चलने वाली हुकूमत कहीं होगी तो वो गिरी जाएगी। अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल खतरनाक है। इसके असरात पाकिस्तान पर आ सकते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा अफगानिस्तान के मामले पर नजर रखनी होगी। हुकूमत इसराइल से रवाबत पर पार्लियामान को एतमाद में ले। हमारे दौर में CNG स्टेशंस बंद नहीं हुए। आप LNG नहीं खरीदेंगे तो बिजली बंद हो जाएगी। शायद खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमती वज़रा को काम नहीं आता। अरबों का नुकसान हो चुका है। नैब के काले कानून का इतलाक हर शख्स पर होना चाहिए। नैब के काले कानून का इतलाक सब पर हो तो उन्होंने कहा कि 20 साल का रिकॉर्ड मांगा था, मैंने 35 साल का रिकॉर्ड दिया हुआ है। 32 साल में बड़ी तब्दीलियां देखी, लेकिन ऐसे हालात न थे। किसी मुल्क की मईशत का दारोमदार आदाद शुमार पर नहीं होता। आवाम की खुशहाली ही बेहतर मईशत की निशानदेही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। का उम्मीद थी टैक्स फ्री बजट आएगा। काफ़ी अरसे बाद तब्दीली नजर आई। 3 वज़ीर खजाना तब्दील हो गए। पार्लियामेंट में ऐसा माहौल था जैसे सर्कस लगा हुआ हो। जौहर टाउन धमाके की तहकीकात में अहम इंकशाफात। तखरीबकारी में भारत के अंडरवर्ल्ड का भी किरदार निकला। भारतीय अंडरवर्ल्ड माफिया ने दुबई जेल में कैद पीटर पॉल डेविड से रब्ता किया, जेल से रिहाई दिलवाई। अंडरवर्ल्ड ने दुबई जेल से दीगर 7 कैदियों को भी रिहा करवाया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जेल से रिहाई पाने वाले बाकी अफराद की तलाश शुरू कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नेशनल बैंक के सदर आरिफ उस्मानी और चेयरमैन जुबैर सोमरो को ओहदे से बर्खास्त कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नेशनल बैंक के सदर और चेयरमैन की तकरीर से मुतालिक 11 दरख्वास्तों पर फैसला जारी किया। अदालत ने 11 जून को फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। भारत की शरंगेजियां जारी। पुलवामा के बाद ड्रोन का ड्रामा। पुलवामा में भी मोदी ने अपने ही लोगों को मरवाया। NDS और रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मसरूफ। स्लीपर सेल के जरिए दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की नाकाम कोशिश। पाकिस्तान एक अरसे से इस हवाले से सवालात उठाता रहा है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बारहा सबूत दुनिया के सामने रखे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार और वजीर ख़ारजा NDS और रॉ को बेनकाब कर चुके हैं। क्या बैनुल अक़वामी इदारे भारत को कटहरे में लाएंगे? क्या अब भी पाकिस्तान को ही मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाता रहेगा? भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और भारतीय एयर चीफ के दरमियान इख्तियार की जंग जारी। जनरल बिपिन रावत की बतौर CDS तकरीरी को भारतीय सर्विसेज चीफ ने सियासी तकरीरी करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर में ड्रोन हमला भी भारतीय एयरफोर्स चीफ और CDS बिपिन रावत की चपकलिश का नतीजा। अफसरान की सरजंग के कई पहलू भी मंजर आम पर आ गए।
नून लीग ने APC बुलाने के लिए राबता कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी की सरबराही सरदार अयाज सादिक करेंगे। APC में पीपल्स पार्टी और ANP को भी शिरकत की दावत दी जाएगी। दोनों जमातों ने APC में शिरकत पर आमादगी जाहिर कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन के रेफरेंस की समाअत आसिफ अली जरदारी एहतसाब अदालत में पेश हाजिरी लगाकर रवाना हो गए। अदालत ने केस की समाअत 27 जून तक मुलतवी कर दी। सेनेटर रहमान मलिक ने कहा कि आसिफ अली जरदारी पर हर बार अदालत में अपनी हाजिरी लगाते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया। पीपल्स पार्टी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हम कानून की पासदारी करते हैं। पाकिस्तान में चौथा LNG टर्मिनल लगाने के मंसूबे पर मित्सुबिशी कंपनी का $300 मिलियन की सरमायाकारी का फैसला। वफाकी वजीर अली जैदी ने ट्वीट में कहा कि टर्मिनल पोर्ट कासिम में लगाया जाएगा और 2 साल में मुकम्मल होगा। टर्मिनल पर 90 LNG कार्गो शिप लंगर अंदाज हो सकेंगे। टर्मिनल के लिए 24 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाई जाएगी। अमेरिका का पाकिस्तान को कोरोना से बचाव के लिए मॉडर्ना वैक्सीन देने का ऐलान। तर्जमान व्हाइट हाउस जिन साकी के मुताबिक पाकिस्तान को मॉडर्ना की 25 लाख खुराकें भेजी जा रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान की खरीदी गई साइनोवैक की 30 लाख खुराकें चीन से पाकिस्तान पहुंच गई। मुल्क में कोरोना की शिद्दत मजीद कम। 24 घंटों में मजीद 23 अफराद जाँ बहक, 735 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 1.7% रही। कोरोना केसेस में कमी के बाद पाबंदियों में नरमी। कोरोना वैक्सीन लगवाने से मशरूत कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त। सिनेमा हॉल्स और इंडोर डाइनिंग वैक्सीन लगवाने वालों के लिए खोलने का फैसला। इंडोर शादी की तकरीब में शिरकत के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। सयाहत के फ़रोग के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सयाहत के लिए सबसे ज़्यादा अमन की ज़रूरत होती है। जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता तो लोग सयाहत के लिए नहीं आते। वज़ीर आज़म इमरान खान की नारान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी पर काबू पाने से ही सयाहत में इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत कम हो गई है। गर्मी, सर्दी और हर किस्म के मौसम में सहूलियात होंगी तो सयाहत बढ़ेगी। सिंध हुकूमत ने सिंध असेंबली को अपने घर की लॉन्डी बनाया हुआ है। असेंबली में अपोजिशन का गला घोंटकर सिविलियन डिक्टेटरशिप कायम की गई है। हलीम आगल शेख का वीडियो पैगाम। कहा, स्पीकर सिंध असेंबली का अपोजिशन अरकान का असेंबली में दाखिला रोकना अफसोसनाक है। हम गैर आइनी और सिफारिशी नातिर शाही फरमान नहीं मानेंगे। कोई शक नहीं, बजट अवाम दोस्त और कौमी मंगों का तर्जुमान बजट है। मुश्किल वक्त से निकल गए, मुल्की इस्तेहकाम और तरक्की आ रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का बयान। कहा, विफाकी बजट की मंजूरी हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं, सब देखेंगे विफाकी बजट भी आसानी से मंजूर हो जाएगा। साबिक हुक्मरानों ने काम कम किया और ढंडोरा ज्यादा पीटा। माजी की हुकूमत ने इदारों को सियासी मुदाखलत के जरिए तबाह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पंजाब में ज़ाती पसंद और नापसंद के कल्चर को ख़त्म करके मेरिट को फ़रोग़ दिया। अरबाब गुलाम रहीम ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने पिछले 3 सालों में बेपनाह काम किया है। ईद उल अज़हा से पहले महंगाई में होश रुबा इजाफा। सब्जी और मसाला जात की कीमतों को पर लग गए। अदरक अवाम की क़ुव्वत खरीद से बाहर होकर 400 रुपए किलो तक पहुँच गई। टमाटर की कीमतें भी बढ़ने लगी। मुख्तलिफ मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा। सरबराह पाक फ़ज़ाइया के तुर्क सीनियर फ़ौजी क़यादत से मुलाकात। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक मुलाकात में पाक तुर्क दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। एयर चीफ की कमांडर तुर्क एयरफोर्स जनरल हसन कोकाकीस से भी मुलाकात। AF और तुर्क फ़ज़ाइया के दरमियान
हवाबाजों की तरबियत और तबादले पर गुफ्तगू। सरबराह पाक फ़ज़ाइया को तुर्क आर्म फोर्सेस के लेजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड से नवाजा गया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, इन खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।